नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान के वैसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कृपया आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर और भी सामान्य विज्ञान के कई वीडियो हैं, उन्हें भी देखें। अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट करें, अपने सुझाव कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का पहला प्रश्न है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि? सही आंसर है बी, सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या यह होती है दोस्तों कि सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, जिसके वजह से हमें गर्मी का एहसास कम होता है। अगला प्रश्न है, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? सही आंसर बी, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, अर्थात हवा में जब नमी होती है तो पसीने सबसे अधिक निकलते हैं। सही आंसर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब तापमान अधिक और हवा आर्द्र हो तो शरीर से पसीना सबसे अधिक मात्रा में निकलता है, क्योंकि वायुमंडल में नमी की मात्रा होने से पसीने का वाष्प उत्सर्जन नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? यह ठंडा होगा दोस्तों चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पीकरण सभी के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखते हैं। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा और द्रवों एवं गैसों में संवहन द्वारा होता है, अतः कप से धातु टेबल को मिली ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा स्वयं कॉफी में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा एवं कॉफी के ऊपरी पृष्ठ से वाष्पन एवं विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का संचरण होगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा विकिरण की गति होती है? तो सही आंसर है प्रकाश के बराबर। ऊष्मा विकिरण की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 प्यालों में एक साथ गर्म कॉफी डाली गई। कुछ समय पश्चात किस प्याली की कॉफी सबसे ठंडी पाई जाएगी? सही आंसर है खुरदुरा काला। खुरदुरा काला कलर का जो प्लेट होगा उसमें कॉफी सबसे जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि व्याख्या है, काला रंग विकिरण का अच्छा अवशोषक होने के साथ साथ एक अच्छे परावर्तक की भांति भी कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्था से अधिक गर्म होगा क्योंकि? इसका सही आंसर है दोस्तों, लोहा ऊष्मा का सुचालक है, लेकिन उसमें लगा हुआ लकड़ी का हत्था ऊष्मा का कुचालक है। अगला प्रश्न है, 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? रेल का पटरी जहां ज्वाइंट होता है वहां एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है क्योंकि लोहा गर्म होकर फैलता है और खाली जगह पर चला जाता है। यदि जगह न हो तो पटरी टेढ़ी हो जाएगी, जिससे दुर्घटना हो सकती है। अगला प्रश्न है, ठंडे प्रदेशों में जहां तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं। क्यों? क्योंकि सही आंसर है पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसका मान 1 कैलोरीग्राम प्रति सेंटीग्रेड या 4181 जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका आशय यह है कि ताप में बिना अधिक परिवर्तन के ही जल पर्याप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लगती है। अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? सही आंसर पेट्रोल इंजन।
आपको बता दें दोस्तों, पेट्रोल इंजन की सही पहचान यही होती है कि उसमें कार्बोरेटर का प्रयोग होता है, जो कि डीजल इंजन में नहीं होता। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी? सही आंसर 50 किलो कैलोरी। इसकी व्याख्या भी दी गई है दोस्तों, 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री से बढ़ाकर 80 डिग्री करने के लिए आवश्यक ऊष्मा 50 किलो कैलोरी होती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम अर्थात विमा क्या होगी? सही आंसर डी, ML T-1 T-3 θ-1। अगला प्रश्न है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम बर्फ में मिला दिया जाता है, उस सम्मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा? उसका अंतिम तापमान होगा दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस। इसकी व्याख्या दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ 10 ग्राम पानी में 10 डिग्री सेल्सियस पर मिलाई जाती है तो अंतिम तापमान कितना होगा? सही आंसर डी, 0 डिग्री सेल्सियस। इसकी भी व्याख्या दी गई है, आप इसे व्याख्या भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक पिंड का तापमान 5 मिनट में 50 डिग्री सेल्सियस से घटकर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, आसपास का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और कितने समय में इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? सही आंसर 15/2। इसकी भी व्याख्या दी गई है, आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो विकिरण पायरोमीटर से 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक गोल, एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, उसमें क्या शीघ्र अतिशीघ्र ठंडा होगा? तीनों में कौन जल्दी ठंड हो जाएगा दोस्तों? तो वृत्ताकार प्लेट जल्दी ठंड हो जाएगा। सही आंसर सी। इसकी व्याख्या भी दी गई है। अगला प्रश्न है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घट जाता है। अगला प्रश्न है, धातु की चादर में असमान व्यास D1 तथा D2 के 2 छेद बनाए जाते हैं, यदि चादर को गर्म किया जाए तो क्या होगा? आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। गर्म करने पर D1 तथा D2 दोनों बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि गर्म करने पर धातु की चादर फैल जाएगी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्योंकि वायु दाब घट जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायु दाब में कमी आती है, जिसके वजह से गुब्बारा ऊपर जाकर के फट जाता है। अगला प्रश्न है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? तो जल का आयतन, इसका सही आंसर होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है, सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है और फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है, बर्तन में भाप का दाब क्या होगा? तो सही आंसर है, पहले बढ़ता है और फिर स्थिर बना रहता है। सही आंसर सी। अगला प्रश्न है, कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है? कपड़ों को सुखाने के लिए सही अवस्था है दोस्तों 1, 3 और 4, प्रबल वायु, उच्च ताप और शुष्क हवा। यह था आज का
इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं, जो कि रेलवे के कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कृपया आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।